Today I am starting a new subject which is called Security Analysis and Portfolio Management. In this subject, it is MBA third sem in financial sectors. जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस सेक्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू सब्जेक्ट है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट्स को एंड जो भी फाइनेंस सेक्टर्स में आप जो 2 एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आप रीड कर रहे हैं या आपके जो एडिशनल को सब्जेक्ट्स या सिलेबस एड ऑन है, ये भी जो है ये सब्जेक्ट जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। आपका फर्स्ट एडिशनल सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड सेकेंड इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये दोनों जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसे हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से मैं आपको सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स आपका है वो जो है मैं क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड रिस्क के बारे में। फर्स्टली इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स जब आप कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हो या आप बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसमें जो इन्वेस्ट आप करते हैं या बिजनेस में आप जो पैसे लगा रहे हैं उसे आप क्या कहोगे? इन्वेस्टमेंट कहोगे। पैसा बिजनेस में लगाना ही क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एंड देन रिटर्न, जब आपने इन्वेस्ट किया तो उससे आपको क्या रिटर्न जो है वो वापस मिल रहा है या क्या रिटर्न जो है वो आपको वापस वो बिजनेस जो है वो दे रहा है, उसे आप क्या कहोगे? रिटर्न कहोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपीज जो है वो थे, मैं क्या करना चाहती हूँ, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जब मैंने बिजनेस में वो पैसे लगाए तो वो क्या कहलाते हैं? फर्स्ट टाइम में विच इज कॉल्ड जो 1 लाख रुपीज है वो तो मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए कैपिटल हुई, पूंजी हुई जिसे आप कहते हो, जो मेरे पास पैसे अवेलेबल है। अब उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया, तो मैं बिजनेस कैसे स्टार्टअप करूंगी? फर्स्ट जो मैंने सोचा कि एक शॉप ओपन कर लेते हैं। तो जब मैं शॉप ओपन करूंगी तो उसमें जो मैं सामान जो खरीद कर लाऊंगी, फर्स्ट उसमें पैसा चला जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। सेकेंड, जो मैं शॉप जो खरीदूंगी या तो खुद से लूंगी या रेंट से जो लूंगी तो उसका जो रेंट दूंगी वो क्या है, उसमें आधे पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। देन उसका जो मैं पूरा रेंट फर्निचर करवाऊंगी, फर्नीचर्स वगैरह सारी चीजें जो है, लाइट हुआ, फर्नीचर हुआ या सारे एस्पेक्ट्स को फिर पूरा करेंगे, तो उससे पूरा बिजनेस क्या होगा, फाइनली हमारा रेडी हो जाएगा। एंड देन फिर मैं उसमें क्या करूंगी, स्टार्टअप करूंगी। तो फर्स्ट टाइम में मेरे पास 1 लाख रुपीज थे, जिससे मैंने क्या करा, प्रोडक्ट को, माल को, रॉ मटेरियल को या जो भी है उसको मैं परचेस करके लाई, उसमें मैंने पैसे खर्च किए। उसके बाद जो मैंने शॉप रेंट पे ली या खरीदी, उसमें मैंने रेंट या पैसे जो है वो खर्च किए। देन उस पूरी शॉप को वेल फर्निश करवाया, लाइट फिटिंग जो रहती है, टैप फिटिंग, सारी चीजें जो है वो नॉर्मली फिट आउट करवाई एंड उसको पूरा बिजनेस को रेडी करवाया। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइम में जब मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, अभी तक मैंने शुरुआत नहीं की, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला इससे, मेरे पैसे जो है मेरे पास से लगते चले गए, मुझे तो उससे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो वो पैसे या वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। वो सेक्रीफाइस क्या कहलाता है? आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब आप फर्स्ट टाइम में जो है वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हो आप? इन्वेस्टमेंट कहते हो। देन फिर जब इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड देन बिजनेस जो स्टार्ट होने के लिए रेडी हो गया, अब फाइनली मैं क्या करूंगी, बिजनेस जो है वो स्टार्टअप हो चुका है। अब देन फिर मैं क्या करूंगी, उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करूंगी।
जो सामान मैं खरीद के लाऊंगी उसको सेल आउट करूंगी, जितने में भी मैं खरीद के लाई हूँ उस हिसाब से मैं सेल करना शुरू करूंगी। मान लो मैं 10 रुपये का वन पीस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपीज वन पीस ऑफ प्रोडक्ट जो है परचेज करके लाई हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगी आगे जाके उसको सेल करूंगी जितने में भी 15 रुपीज में या 20 रुपीज में, जिससे क्या हो सके मुझे प्रॉफिट हो सके, मुझे रिटर्न में अमाउंट जो है वो मिल सके। तो मुझे रिटर्न में वो जितना अमाउंट मिल रहा है उसको आप क्या कहोगे, रिटर्न कहोगे। जब आपको वापस कोई अमाउंट जो है वो मिलता है कि आप मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस 10 रुपए में, मैं एक प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपीज में होलसेल में खरीद के लाई थी, मैंने कंज्यूमर को या कस्टमर्स को कितने में सेल आउट किया 15 रुपीज में, तो ये 5 रुपीज जो मुझे बचे हैं विच इज कॉल्ड रिटर्न, और मुझे जो है एक प्रोडक्ट पर 5 रुपीज बचे हैं, 2 प्रोडक्ट पे 3 प्रोडक्ट पे 5 करके जितने भी टोटल अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा रिटर्न कहलाएगा। देन हम बात करते हैं गेन की, तो फिर क्या हो रहा है, मुझे कैलकुलेट हो रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर कोई लोग जो है वो उतने अमाउंट में वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो फिर क्या होने लग जाएगा, मुझे लॉस होने लग जाएगा। तो फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो सेक्रीफाइस किया, देन फिर उसका रिटर्न, आपको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका रिटर्न कहलाता है ना। नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको रिस्क जनरेट होना कंपलसरी है। जब आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आपके कंपटीशन में रहते हैं, तो जिससे क्या होती है, बहुत सारी रिस्क जनरेट होती है। तो उन रिस्क को आप क्या कहलोगे, रिस्क आपको जोखिम जो है वो उठाने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं जिनको फेस ऑफ जो है वो करना पड़ता है। बहुत सारे बिजनेस आपके ऐसे रहते हैं जो मार्केट में ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाते, पर फिर भी आपको क्या करना है, अगर आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को रन करने के लिए मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रिस्क को उठाना पड़ेगा, और जो सर्टेन रिस्क है उससे आपको क्या करने का, फेस ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस जो है वो आगे क्या होगा, रन कर पाएगा। तो फर्स्ट है आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फाइनली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड रिस्क। तो आज के लेक्चर में या आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट जो है वो होता क्या है। इन्वेस्टमेंट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ सर्टेन प्रेजेंट वैल्यू फॉर सम सर्टेन फ्यूचर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरीके का एक ऐसा सैक्रिफाइस है जो कि आप प्रेजेंट वैल्यू को सैक्रिफाइस करते हो सर्टेन फ्यूचर गेन के लिए। आपके पास जो प्रेजेंट में वैल्यू, आपके पास जो अमाउंट अभी अवेलेबल है उस वैल्यू को सैक्रिफाइस करना, उस वैल्यू से कुछ स्टार्ट करना जिससे क्या हो सके, आपको फ्यूचर में कुछ मिल सके या वापस रिटर्न जो है फ्यूचर में गेन हो सके या रिटर्न मिल सके, तो इसको क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे मेरे पास 1 लाख रुपीज अभी हाल फिलहाल है, तो एट प्रेजेंट मेरे पास कितनी वैल्यू है, 1 लाख रुपीज है। अब उससे मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो जो फर्स्ट टाइम में पैसे जो है वो पूरी तरीके से किसके खर्च हुए थे, मेरे खर्च हुए थे। मैं माल जो है वो कहीं और से होलसेल में खरीद कर लाई थी, उन प्रोडक्ट्स को फिर मैंने क्या किया, एक शॉप खरीदी, उसका रेंट दिया, उसके बाद में उसको पूरा वेल फर्निश तरीके से बनाया, उन प्रोडक्ट को रेडी किया, देन फिर मैंने कस्टमर्स को सेल किया। तो फर्स्ट टाइम में जो मैं सारी चीजें लेकर आई तो ये क्या हो रहा है, मेरे पास से पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास जो 1 लाख रुपीज थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, खर्चा हो चुके हैं, सेक्रीफाइस किए मैंने सारे पैसे। तो यही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि जब ऐसी अमाउंट जो प्रेजेंटली आपके पास अवेलेबल है उसको आप पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, बिजनेस में लगा रहे हैं या पूरी तरीके से बिजनेस में आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, तो उसको आप क्या कहोगे, इन्वेस्टमेंट कहोगे। देन नेक्स्ट इज डायमेंशंस। इन्वेस्टमेंट मोस्टली 3 डायमेंशंस के ऊपर वर्क करता है। जब मैं डायमेंशंस की बात करूं
तो जो 3 डायमेंशंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, विच इज कॉल्ड टाइम, सैक्रिफाइस एंड गेन। 3 डायमेंशंस जो है वो इन्वेस्टमेंट के होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम, सैक्रिफाइस एंड गेन। फर्स्ट आपने कुछ अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल है उसको सैक्रिफाइस किया। अब ऐसा तो नहीं है आपने एकदम से इन्वेस्ट किया और एकदम से आपका बिजनेस जो बहुत अच्छे से रन होगा, नहीं, उसके लिए क्या करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्या दिया जाता है, थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो सेकंड एस्पेक्ट या सेकंड डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा। देन थर्ड इज गेन, मतलब उससे आपको वापस रिटर्न में क्या प्राप्त हो रहा है, आप उससे वापस जो है वो गेन, मतलब वापस आपको क्या रिटर्न हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे, गेन कहोगे। लाइक प्रॉफिट और लॉस जो भी मिल सके, बट आपको उससे रिटर्न में क्या अमाउंट जो है वो गेन हो रही है, क्या आपको वापस मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे, गेन कहोगे। तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने डायमेंशंस पर वर्क करता है, 3 डायमेंशंस के ऊपर वर्क करता है। फर्स्ट होता है सैक्रिफाइस, सेकंड होता है टाइम एंड थर्ड इज गेन। आप पहले अपने पैसे सैक्रिफाइस करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, देन फिर उसमें टाइम लोगे एंड देन उससे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ वापस रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 डायमेंशंस के ऊपर वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वर्क करता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। जब मैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मीन्स आर्थिक रूप से जो आपकी आर्थिक गतिविधियां है उससे इन्वेस्टमेंट जो है आपने किया, या आपने वो पैसों को जो लगाया है, विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो आपकी इनकम के ऊपर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ड रहता है। आपकी इनकम कितनी है, आपकी जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो, आप आपकी इनकम देखते हो या आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो देखते हो कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, शुरुआत में हम कितने पैसे लगा सकते हैं, अगर हमने सारे पैसे लगा दिए तो क्या हमारी घर की कंडीशन अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी। तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट यही बताता है कि आप जो है जब बिजनेस स्टार्ट करो तो वो किस बेसिस पे करो, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करो। कि अगर आप कोई बिजनेस लगा रहे हो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक रिस्क को जनरेट कर रहे हो, और जब आप कोई रिस्क जनरेट कर रहे हो तो फिर क्या करोगे, आप आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखोगे कि भाई अगर मैंने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिया और मुझे फिर भी अगर लॉस हो गया तो फिर ना तो मेरे पास घर में कुछ पैसा बचेगा और ना ही बिजनेस में कुछ बचेगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन स्टार्टअप करता है कोई बिजनेस को, तो हमेशा क्या करता है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इट इज इन्वेस्टमेंट इन जनरल सेंस। अब कोई नॉर्मली रूप से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, जनरली नॉर्मली इन्वेस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक जो है वो व्यक्ति है, उसकी थोड़े समय के लिए जॉब जो है वो छूट गई है, कोई एक पर्सन है उससे जॉबलेस, वो क्या है, एक जॉबलेस व्यक्ति है और उसे कोई न्यू जगह जो है वो जॉब नहीं मिल रही है, हाल फिलहाल भी उसे कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो अब क्या करेगा वो, उसने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के बारे में सोचा कि नहीं अब अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो जब तक मैं क्या करूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो जब वो कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास बिजनेस, हर बिजनेसमैन सोचता है कि जब वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो क्या चेक करेगा, अपनी कैपिटल चेक करेगा कि मैं कितने पैसे बिजनेस में लगा सकता हूँ। तो ये क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन है कि कितने पैसे में लगा सकता हूँ। देन फिर वो क्या करेगा, अपने जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करेगा। तो ये क्या है, जनरल सेंस में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, कि वो अभी फिलहाल की जो है वो जॉबलेस था तो उसने क्या किया, अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए, जॉब ना चुनते हुए क्या करा, बिजनेस को चूज किया। एंड देन वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम से थोड़े पैसे किसमें लगा रहा है, बिजनेस स्टार्टअप करने में लगा रहा है। तो ये क्या है, जनरल सेंस में किया हुआ इन्वेस्टमेंट।
जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप क्या करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हो, वो क्या कहलाता है आपका जनरल सेंस में किया हुआ इन्वेस्टमेंट। नाउ थर्ड इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नॉर्मली होता है कि जब आप कोई बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जब इन्वेस्ट करते हो तो उसे आप क्या कहोगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहोगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल जब आप कोई बैंक से लोन ले रहे हो तो आप इंटरेस्ट के तौर पर उसको रिटर्न कर रहे हो एंड देन फिर उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी आप रिटर्न ऑफ करते ही हो, तो ये क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जब आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई हेल्प लेते हो तो वो भी क्या करती है, आपसे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मांगती है, तो वो भी क्या कर रही है, वापस इन्वेस्ट जो है आपसे करवा रही है, तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके का सैक्रिफाइस ही कर रहा है अपने पैसों को, तो वो भी क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। या फिर आप कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि आपके शेयर जारी करती है और फिर आपसे बोलती है कि आप शेयर इशू कीजिए, तो आप जब कोई इन्वेस्टर्स रहते हैं वो शेयर को इशू कर रहे हैं तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, पैसे को लगा रहे हैं। शेयर को इशू करना मीन्स क्या करना, उसमें पैसे को लगाना। उसमें जब वो शेयर इशू करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उनको रिटर्न ऑफ में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ऐसे ही जब आप बॉन्ड की बात करते हो या बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ में क्या मिलता है, डिबेंचर मिलता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। जब आप किसी फाइनेंशियल कंडीशंस को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या फाइनेंशियली रूप से जब आप किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर परचेज कर रहे हो, डिबेंचर बॉन्ड परचेज कर रहे हो, तो ये सारे एस्पेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, किस टाइप्स के फीचर्स जो है वो होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। बात की जाए तो किस टाइप्स के फीचर्स जो वो होते हैं, तो फर्स्ट होता है सेफ्टी। जब भी आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे या उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सेफ्टी रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि विदाउट सेफ्टी क्या होता है, अगर कोई बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया एंड कंटिन्यूस जो है उसको लॉस फेस ऑफ करना पड़ रहा है और मान लो फिर वो क्या होगा, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपको सेफ्टी बिजनेस में बहुत जरूरी है। जब भी आप अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करें, आप शॉर्ट टर्म अमाउंट जो है वो बिजनेस में लगाएं, ताकि क्या हो सके, आपको आगे चल के कोई नुकसान उससे ना हो या आगे चल के जो है आपको रिटर्न उससे अच्छा मिले या बुरा मिले, उसकी कंडीशन जो है वो बेकार नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने जो है बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आगे 2 साल में 3 साल में शुरुआत में वो अच्छा चला, आगे चल के वो चलना बंद हो गया और फिर धीरे धीरे जो है कंपनी पूरी तरीके से क्या हो गई, बंद हो गई या बंद होने की कगार पे आ गई, तो वो जो बिजनेसमैन क्या करेगा, मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी बिजनेस की भी हालत डाउन हो जाएगी और उसकी भी जो है कंडीशन बेकार हो जाएगी। इसलिए हमेशा जब आप इन्वेस्ट करें पैसे तो इस तरीके से करें कि वो सेफली हो, ना ज्यादा आपकी कंडीशन उससे या इकोनॉमिक कंडीशन आपकी उससे खराब हो और ना ही आपके बिजनेस पे उसका कोई इफेक्ट हो। तो इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट फीचर है विच इज कॉल्ड सेफ्टी, कि जब भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो किसके साथ करें, सेफ्टी के साथ करें। सेकेंड इज लिक्विडिटी। अब जब मैं लिक्विडिटी की बात करती हूँ तो लिक्विडिटी मीन्स लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी पावर मीन्स आप लिक्विडिटी मीन्स आपके उसमें हिंदी में लिक्विडिटी को कहा जाता है तरलता। मीन्स जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अप एंड डाउन दोनों की कंडीशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो आपका बिजनेस भी अप होगा, साथ ही साथ उसमें जो इन्वेस्टर है वो और इन्वेस्ट करेंगे। बट जब आपका जो आपका बिजनेस कंडीशन है वो डाउन पर होगा या आपको लॉस जो है वो फेस ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर क्या करोगे आप, उसमें कम इन्वेस्ट जो है वो आगे चल के करोगे। तो लिक्विडिटी होना चाहिए, मतलब दोनों के ऊपर
कंडीशन जो है वो अप एंड डाउन कंडीशन जो है अप्लाई होनी चाहिए। जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप दोनों अप एंड डाउन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए आपके बिजनेस में। थर्ड इज रेगुलेटरी एंड स्टेबिलिटी पावर। रेगुलेटरी एंड स्टेबिलिटी पावर मीन्स जब आप किसी बिजनेस में पैसे लगाते हो तो उसकी जो स्टेबिलिटी पावर है या रेगुलेटरी पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। रेगुलेटरी पावर मीन्स पैसा जो है वो सही तरीके से रेगुलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह जाकर क्या हो पैसा चलना बंद हो जाए। वो बिजनेस का एक ही रूल चलता है जिसको पैसे से पैसा बनना। तो वो पैसे से पैसा कैसे बनेगा? जब पूरी तरीके से सारी चीजें जब अच्छे से मैनेज होगी और रेगुलेट होगी। मीन्स आप प्रोडक्ट खरीद के लाए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिकेगा, कस्टमर क्या देगा आपको रिटर्न में पैसा देगा, फिर आप जो है वो होलसेलर को दोगे। तो वो एक के बाद सारी चीजें क्या हो रही है? रेगुलेट हो रही है। इसीलिए बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसे जो है वो कैसे होने चाहिए? रेगुलेट होने चाहिए। एंड स्टेबिलिटी पावर्स मीन्स उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक ऐसा स्टेबिलिटी बनाई रखनी चाहिए, एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि सारी चीजों को क्या कर सके? मैनेज कर सके। एंड लास्ट इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स का जो रहता है वो खतरा रहता है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए और बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसमें फिर क्या रहेगा? आपको आधे पैसे या आधा इन्वेस्टमेंट किसमें देना पड़ेगा? टैक्स में ही देना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो वो किस उस पे करो? स्मॉल स्केल पर करो। देन फिर उससे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसको आगे कंटिन्यू लार्ज स्केल पर भी कर सकते हैं। बट जब आप शॉर्ट स्केल या स्मॉल स्केल पर अपने बिजनेस को स्टार्टअप करोगे तो उसमें क्या रहेगा? आपको टैक्स में बेनिफिट रहेगा। अब टैक्स में बेनिफिट फॉर एग्जांपल आपने जो है एक छोटी सी शॉप जो है ओपन करी, उसमें क्या होगा? टैक्स जो है वो शॉप के ऊपर से कम लगेगा। तो कहते हैं ना जितना बड़ा मकान रहता है उतनी बड़ी आपकी टैक्स की पेमेंट बढ़ती रहती है। अगर आपने ज्यादा बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली तो उसका टैक्स भी आपको ज्यादा पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इसी तरीके से बिजनेस का भी होता है। अगर आपने शुरुआत में ही इतना बड़ा बिजनेस ओपन कर लिया जो कि आगे चल के चला ही नहीं, बट फिर भी उसका टैक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो है वो आपको पे आउट करना पड़ेगा। तो आधे से ज्यादा पेमेंट किस में चला जाएगा? इन्वेस्ट आपका किस में चला जाएगा? टैक्स में ही चला जाएगा। तो टैक्स से आप बेनिफिट कैसे पा सकते हो? सबसे पहले एक शॉर्टली जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस आपने स्टार्ट किया, नॉर्मली जो छोटी सी शॉप ओपन की, उससे जो है वो चला गए, उससे प्रॉफिट अर्न किया, उसमें क्या होगा? आपका टैक्स भी कम लगेगा। देन फिर आपने क्या करा? उसको बड़ी शॉप में डेवलप किया, फिर बड़ी शॉप का थोड़ा टैक्स ज्यादा आया, उसको अच्छे से चलाया तो फिर क्या होगा? आपको प्रॉफिट अर्न हुआ उससे। एंड देन फिर उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? एक बड़े से मॉल में कन्वर्ट कर लिया। वो मॉल जो है वो बहुत अच्छा चला, उससे जो रिटर्न आपको मिला उससे आपने हायर टैक्स जो है वो दिया। तो ये क्या है? टैक्स के बेनिफिट्स है। मतलब टैक्स को आप किस तरीके से बचा सकते हैं, या टैक्स पेमेंट से आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में पैसे जो है वो बचाना चाहते हैं या बचा सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तरीके का सैक्रिफाइस है। जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है उसको सैक्रिफाइस करना, उसको जो है मार्केट में लेकर आना, और देन फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उससे आपको क्या मिलता है? फ्यूचर वैल्यू पे आप डिपेंड रहते हैं कि फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट जो है फ्यूचर वैल्यू जो है वो, प्रेजेंट वैल्यू किस पर डिपेंड रहती है? हमेशा फ्यूचर वैल्यू पर रहती है। जिस तरह प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड रहती है, उसी तरह बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि जो प्रेजेंटली आपकी वैल्यू है वो किस पर डिपेंड है? फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने डायमेंशंस के ऊपर काम करते हैं? 3 डायमेंशंस के ऊपर। टाइम, सैक्रिफाइस एंड गेन। सैक्रिफाइस किया, फिर उसको थोड़ा टाइम दिया, देन फिर आपको रिटर्न में क्या मिला? गेन मिला। उसके बाद कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? तो फर्स्ट होते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट इन जनरल सेंस, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। 3 तरीके के क्या होते हैं? ये कॉन्सेप्ट होते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स की। फर्स्ट होता है सेफ्टी, सेकंड होता है लिक्विडिटी, एंड थर्ड इज रेगुलेटरी एंड स्टेबिलिटी पावर, एंड लास्ट इज टेक बेनिफिट। तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आप बिजनेस में किस तरीके से लगा रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, एंड देन फिर उससे आप रिटर्न कितना कमा रहे हो, टाइम देकर रिटर्न जो है वो कमाया जाता है या गेन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हो आप, इन्वेस्टमेंट कहते हो। तो ये था आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्क एंड रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स जो है वो किस तरीके के होते हैं, कि रिटर्न किसको कहा जाता है, एंड रिस्क जो है वो किस तरीके की होती है, कौन कौन से रिस्क जो है एज अ बिजनेसमैन फेस ऑफ करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिस्क। उस टाइप ऑफ रिस्क में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिस्क जो है वो जनरेट होती है और कौन कौन सी रिस्क जो है वो बिजनेसमैन को फेस ऑफ करनी पड़ती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हमारा टॉपिक है विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड रिस्क। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरीके की ऐसी प्रेजेंट वैल्यू है जो कि किस पर डिपेंड करती है, हमारे फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करती है। उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है एंड जनरल सेंस में इन्वेस्टमेंट होता है, और कितने डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड होती है, 3 डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्ट, सेकंड होता है गेन एंड थर्ड इज टाइम। 3 डायमेंशंस के ऊपर जो है हमारा इन्वेस्टमेंट वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्क एंड रिटर्न। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू।